संत हमेशा प्रसन्न रहना सिखाते हैं। जीवन में सब कुछ पढ़ाया जाता है। देखो संत क्या देते हैं। संत हमेशा दृष्टिकोण देते हैं। संसार में सब पढ़ाया गया, त्रिकोण पढ़ाया जाता है, चतुर्कोण पढ़ाया जाता है, लघु कोण पढ़ाया जाता है, समकोण पढ़ाया जाता है, षटकोण पढ़ाया जाता है, पर जो आवश्यक है ना वो नहीं पढ़ाया जाता, और वो है दृष्टिकोण। वो अगर कहीं मिलता है तो सत्संग में मिलता है, वो कहीं मिलता है तो संत कृपा में मिलता है। और दृष्टिकोण से ही जीवन चलता है। एक गरीब व्यक्ति था, जीवन भर मेहनत की, धन कमाया और धन से मकान तैयार किया। उसके मकान का मुहूर्त होने वाला था। चारों तरफ उसने निमंत्रण पत्र बांट दिए और निमंत्रण पत्र बांटने पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। लेकिन जिस दिन उसके मकान का उद्घाटन होना था, योग ऐसा बना कि 2 दिन पहले ही उस शहर में भूकंप आ गया। और भूकंप आया तो उसका सपनों का घर धराशायी हो गया। लेकिन आप आश्चर्य करोगे कि 2 दिन बाद वो व्यक्ति मिठाई का डब्बा लेकर के आया और जितने निमंत्रण दिए थे उन सबके घर जा जा करके मिठाई बांटने लगा। लोगों ने कहा, भैया तू पागल हो गया है क्या? तेरा घर जो तूने इतनी मेहनत करके बनाया, खून पसीने की कमाई एक की, और वो धराशायी हो गया, वो समाप्त हो गया, और तू मिठाई बांट रहा है। उस व्यक्ति का जो दृष्टिकोण था वो सीखने की बात है। वो व्यक्ति कहता है कि आप विधाता की उस लेखनी को समझ नहीं पाए। अरे मैं तो मिठाई इसलिए बांट रहा हूं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। आप सोचो अगर मैं इस घर में रहता और फिर बाद में 2 दिन बाद भूकंप आता तो घर तो जाता जो जाता, मेरा परिवार भी चला जाता, मेरे पास कुछ नहीं रहता। लेकिन प्रभु ने केवल मेरा घर लिया, परिवार तो मेरे पास है, घर तो मैं और बना लूंगा। यह है दृष्टिकोण। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भाव हैं। गिलास आधा भरा है और आधा खाली है, बस यही तो जीवन की सार्थकता है। इसलिए जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है उसके जीवन में प्रसन्नता रहती है। और संत तो हमेशा दृष्टिकोण ही प्रदान करते हैं। अक्सर मैं कहता हूं, वो सुबह सुबह की चाय बिगड़ जाए ना तो लोग कहते हैं सवेरा खराब हो गया। सब्जी बिगड़ जाए तो लोग कहते हैं दिन खराब कर दिया। और अचार बिगड़ जाए तो पूरा साल खराब हो जाता है लोगों का। लेकिन ध्यान रखना, अगर समझ बिगड़ गई ना तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा और 84 लाख जीवन बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए समय रहते हुए समझ आ जानी चाहिए। और समझ यही कहती है कि हर क्षण हर समय हम भगवान का नाम स्मरण करें। और यही संतों ने सिखाया है, यही संतों ने उपदेश दिया है। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाएं, संत प्रसन्नता प्रदान करते हैं।